नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं हूं विक्रांत गुप्ता। एक ही दिन रह गया जी टेस्ट मैच में और ये पहला टेस्ट मैच है। अक्सर जब भारत में टेस्ट मैच होता है तो हमें आखिरी दिन भारत की जीत की उम्मीद होती है, लेकिन यहां पर तीनों रिजल्ट मुमकिन हैं। मैं भारत की जीत की भी इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि टेक्निकली भारत ने चौथी पारी में जो ब्रिस्बेन में किया, सिडनी में किया, लोग उम्मीद कर रहे हैं। 420 का लक्ष्य है भारत के सामने। 39 रनों पर एक विकेट गिर चुकी और वो भी रोहित शर्मा की। शुभमन गिल और पुजारा बैटिंग कर रहे हैं, यानी कि आखिरी दिन 381 रन भारत ने बनाने हैं मैच जीतने के लिए। आप जानते हैं कि अक्सर इस तरह के वाकया होते नहीं हैं। दरअसल टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में किसी ने मैच जीतने के लिए 420 रन अब तक बनाए नहीं। दो रिजल्ट और मुमकिन हैं जिनकी शायद ज्यादा इम्कानात है। एक है, क्या भारत इसको ड्रॉ करा सकता है? 90 ओवर बैटिंग करनी होगी। इंग्लैंड जीत सकता है, उनको 9 विकेटें चाहिए 90 ओवरों में। तो ये 3 रिजल्ट्स मुमकिन हैं और फिलहाल आज 15 विकेटें गिरी हैं और जैसे हर रोज होता है भारत में किसी भी टेस्ट मैच में, विकेट आहिस्ता 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 स्पिनर्स के माकूल होती जा रही है। अब सवाल यही है कि क्या भारत यहां पर कंडीशंस को झेल पाएगा? क्या आखिरी दिन 90 ओवर खेल पाएगा? मेरे साथ 2 खास मेहमान हैं। मेरे साथ आज शो में सुनील गावस्कर साहब हैं जो कि चेन्नई में ही हैं, और साथ ही साथ मदन लाल जी भी हैं, क्योंकि बड़ा जरूरी हो जाता है उनकी नजरों से देखना कि ये टेस्ट मैच किस तरफ जा रहा है। सनी भाई, 3 रिजल्ट्स की हम बात कर रहे हैं। आधिकारिक तौर पर तीनों रिजल्ट हैं। एक, भारत की जीत 381 रन एक दिन में, क्या बन सकते हैं? दूसरा, इंग्लैंड की जीत 9 विकेटें। तीसरा, क्या भारत इस मैच को 90 ओवर खेलकर बचा सकता है? सुनील गावस्कर साहब, अगर चुने एक रिजल्ट इस वक्त, वो क्या है? रिजल्ट पॉसिबल है। एक तो ड्रॉ हो सकती है और ये इसकी संभावना सबसे ज्यादा है, या इंग्लैंड ये मैच जीत सकती है। पर मुझे नहीं लगता कि भारतीय टीम 380 रन एक दिन में 90 ओवर में या 58 ओवर में कर पाएंगे, क्योंकि पिच वैसे थोड़ी सी धीमी बन गई है, गेंद बल्ले पर ठीक तरह से आ नहीं रही है, तो मतलब शॉट्स खेलने के लिए आसान नहीं होगा। थोड़ी सी घूम भी रही है, और जब अन्ना पेविलियन एंड से कोई गेंदबाजी करता है तो वहां पे मतलब डबल बाउंस भी है, तो 380 रन करना तो आसान नहीं होगा। पर जिस तरह से चेतेश्वर पुजारा और शुभमन गिल ने आज शाम को बल्लेबाजी की है, उससे कॉन्फिडेंस तो बढ़ता है कि ये मैच तो बचा तो सकते हैं। चलिए, एक कभी कभी होता है ना कि ड्रॉ भी जीत के बराबर होता है। आपको याद होगा ऑस्ट्रेलिया की सीरीज सिडनी में भारत ने किस तरह से वो मैच ड्रॉ कराया, उसके बाद ब्रिस्बेन में भारत की जीत हुई। अगर यहां पर भारत कल मैच बचा लेता है, मैं तो इसे बड़ी कामयाबी मानूंगा। जैसे सनी भाई कह रहे हैं कि ज्यादा ड्रॉ के चांसेस हैं और फिर इंग्लैंड की जीत के भी चांसेस हैं, क्योंकि उन्होंने 9 विकेटें लेनी है, भारत ने पूरा दिन बल्लेबाजी करनी है। आइए देखें आज खेल किस तरह आगे आगे चलता रहा। बचते बचाते पेविलियन लौटती शुभमन गिल पुजारा की जोड़ी। मैच के आखिरी दिन इस जोड़ी को और एक एक बल्लेबाज को अनहोनी से बचने के लिए बहुत बड़ा किरदार निभाना है। ऐसा इसलिए भी कि इंग्लैंड भारत की दूसरी पारी में भी सेंध लगा चुका है। अब भारत को चाहिए 381 रन। 90 ओवरों में इंग्लैंड को चाहिए 9 विकेट। किस करवट बैठेगा चेन्नई? सवाल बड़ा है। बड़ा सवाल इसलिए क्योंकि रोहित शर्मा सिर्फ 12 रन बनाकर जा चुके हैं। पिच से धूल उड़ रही है। इतना बड़ा लक्ष्य यहां कभी हासिल नहीं हुआ। चौथे दिन पूरे 15 विकेट गिरे। 5वें दिन 9 विकेटों को सुरक्षित रखना आसान नहीं होने वाला। पहली पारी के आधार पर इंग्लैंड को मिली थी 241 की बढ़त। दूसरी पारी में 178 पर ऑल आउट हुआ इंग्लैंड। अंग्रेजों के सिर चढ़कर बोला अश्विन का जादू। ये इंग्लैंड की दूसरी पारी की पहली ही गेंद थी, मानो 440 बोल्ट का करंट लगा। स्कोर बोर्ड पर 32 रन ही जुड़े थे कि अश्विन ने दूसरे ओपनर को भी दफा कर दिया। हाँ, इंग्लैंड के कप्तान एक खास प्लान के साथ आए थे। प्लान था 23 रन बनाना, इसलिए बरस पड़े, लेकिन दूसरा छोर संभाले नहीं संभल रहा था। डैन लॉरेंस को ईशांत ने अपना शिकार बनाया। टेस्ट क्रिकेट में ये ईशांत का 300वां विकेट था। भारत की ओर से 300 विकेट लेने वाले वो तीसरे तेज गेंदबाज। बेन स्टोक्स ने भी आने जाने में देर नहीं लगाई।
अश्विन उन पर भारी पड़े। बुमराह आक्रमण पर 21 ओवर के बाद लगे, लेकिन लगते ही सबसे बेशकीमती विकेट उनके नाम हुआ। इंग्लैंड के कप्तान 40 रन बनाकर आउट हुए। हालांकि यहां तक इंग्लैंड ने 100 का सफर पूरा कर लिया था। अब क्रीज पर बटलर थे। जिम्मेदारी बड़ी थी, क्योंकि इंग्लैंड 400 रनों की बढ़त से कम पर डिक्लेयर करने को राजी नहीं था। ऊपर से दबाव था तेज रन बनाने का। ऑली पॉप इसी दबाव में रिवर्स स्वीप खेल अपना विकेट फेंक गए। हालांकि बटलर भरसक कोशिश करते रहे, लेकिन जैसे ही रन रुके उन्होंने आगे बढ़कर प्रहार करना चाहा। स्टंप हुए। 165 के स्कोर पर गिरा ये इंग्लैंड का 7वां विकेट था। इसके 13 रनों के भीतर अश्विन ने टेल की सफाई कर दी। इंग्लैंड को वो मौका ही नहीं मिला कि सीना चौड़ाकर वो पारी घोषित करे। आज सुबह 257 रनों से आगे खेलते हुए सुंदर और अश्विन की जोड़ी ने अंग्रेजों से अच्छा लोहा लिया। खासकर सुंदर के शॉट्स बेहद सुंदर रहे। इस जोड़ी को तोड़ने के लिए इंग्लैंड को नाकों चने चबाने पड़े। आखिरकार नई गेंद पर अश्विन ने इस गेंद को बहुत नीचे खेला। गेंद बल्ले का ऊपरी हिस्सा चूमकर बटलर के हाथों में कैच। भारत की टेल भी ज्यादा नहीं टिकी, वरना सुंदर का शतक भी होता। जिस ओवर में बुमराह को सिर्फ 2 गेंदें खेलनी थी, उस ओवर में वो 1 गेंद भी नहीं खेल पाए। सुंदर को 85 पर नाबाद लौटना पड़ा। खैर, उनकी ये पारी अगर भारत को आबाद नहीं कर पाई तो गहरे संकट से बचाने में कारगर जरूर रही। आज तक के देखिए, भारत की पिचेस इसी तरह की होती हैं। पहले दिन, दूसरे दिन हमें लगा यार ये तो स्लीपिंग ब्यूटी है, लेकिन आज चौथे दिन देखिए गेंद घूमना शुरू हुआ है, ऊपर नीचे हल्का फुल्का शुरू हो गया, और 5वें दिन और मुश्किल होगी। मदन जी, सनी भाई तो कह रहे हैं कि ड्रॉ हो सकता है। हालांकि ड्रॉ कराना भी आसान नहीं है, क्योंकि एक विकेट दूसरा विकेट लेकर आता है, लेकिन आपको शायद पहले सेशन में अंदाजा हो जाएगा कि भारत के पास वो मादा है कि नहीं है जो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में दिखाया था। देखिए, बिल्कुल विक्रांत, आपने सही कहा कि पहले से भी गेम जो है सेट हो जाएगा। देखिए, ज्यादा चांसेस जो है ड्रॉ का इसलिए हम सनी भाई कहते हैं, या जो मैं भी उसके सहमत की, क्योंकि देखिए हमें विश्वास है कि हम ड्रॉ कर सकते हैं, जो कि हमने पहले भी किया। पर ये विकेट बिल्कुल डिफरेंट है। जैसे जैसे थोड़ा सा गेंद पुराना होता चला जाएगा, अनइवन बाउंस जो है वो बढ़ता चला जाएगा। जैसे आपने देखा होगा कि बॉल नीचे भी रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ड्रॉ या इंडिया के हारने के ज्यादा चांसेस है, क्योंकि ऐसे विकेट पे अगर आप टिक के बैटिंग कर रहे हैं, जो बैट्समैन सेट हो रहा है वो तो अच्छा खेल पा रहा है, बट इस विकेट में कुछ नहीं कहा जाता। कभी भी कोई भी बॉल टर्न करके और बैट पैड आउट हो सकता है, या कहीं भी हैंड भी आउट हो सकता है। पर चांसेस जो इस वक्त जो है, मैं समझता हूं कि जो है इंडिया के हारने के चांसेस हैं, और ड्रॉ का जो मैं कहूंगा कि सेकंड चांसेस हो। सही बात है। हालांकि सनी भाई, एक बात जो भारत के लिए शायद सही नहीं हुई, यह है रोहित शर्मा। इस टेस्ट मैच में ये दूसरी नाकामी है। पहली पारी में तेज गेंदबाज और यहाँ पर लेफ्ट आर्म स्पिनर, गेंद इतना ज्यादा घूमा नहीं है। ऐसा नहीं है कि रोहित शर्मा को गेंद ने आउट किया। रोहित शर्मा का पैर भी आप देखें सीधा गया है, वो कहते हैं ना खुल गए आप। गेंद इतना सा टर्न हुआ, उतनी ही जरूरत थी आउट होने की। देखिए, क्या होता है कि आजकल जब लेफ्ट हैंड बॉलर गेंदबाजी करता है राउंड द विकेट, तो बल्लेबाज के मन में ये होता है एक जैसे कि एक फियर जैसे बनती है, डर होता है कि अगर गेंद सीधी गई तो फिर वो पैड पर लगे तो फिर वो एलबीडब्ल्यू आउट हो सकते हैं। इसीलिए बहुत सारे जो आधुनिक बल्लेबाज है वो अपना आगे का पैर थोड़ा सा हटा के खेलने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे साइड ऑन नहीं खेलते, फ्रंट ऑन खेलते हैं। साइड ऑन, बिल्कुल और थोड़ी सी ज्यादा टर्न हो गई, इतनी भी ज्यादा नहीं कि जहां पे बल्लेबाज को मुश्किल थी, बस इतनी सी। बस और वही हुआ। पर जैसे कि मैंने कहा कि जिस तरह से चेतेश्वर पुजारा और शुभमन गिल ने बल्लेबाजी की आखिरी ओवरों में, तो उससे तो मुझे तो विश्वास है कि भारतीय टीम मैच बचा सकते हैं। देखिए, मैं अभी ऑस्ट्रेलिया में था, मैंने ऑस्ट्रेलिया में उनकी जिद देखी, उनकी डिटर्मिनेशन देखी, उनका सबर देखा कि सिडनी के टेस्ट में जिस तरह से उन्होंने मार खाया फिर भी विकेट नहीं दे दी, और उसी से मुझे कॉन्फिडेंस है कि ये मैच भी भारतीय टीम बचा सकती है। सनी भाई, एक और चीज, आज इंग्लैंड की अप्रोच को लेकर बड़े सवाल हुए। ना सिर्फ हम और आप कमेंट्री करते वक्त, आपने तो वैसे टंग इन चीक बोल भी दिया था कि लीड किसके पास है पता नहीं, इंग्लैंड के पास है या भारत के पास है। शेन वॉन ने लिखा, माइकल वॉन, कई लोग कह रहे थे कि ये इंग्लैंड की सोच क्या है। इंग्लैंड इतने रन होने के बावजूद शायद वो ऑस्ट्रेलिया में जो इंडिया करके आया उससे डर रहा था। लेकिन एक चीज जो देखिए वो ये है कि नई गेंद, हार्ड गेंद,
उसी में तेज गेंदबाज विकेट लेते हैं, उसी में स्पिनर्स को विकेटें मिलती है। जैसे जैसे ये गेंद थोड़ा पुराना होता है, 30 ओवर, 35 ओवर, 40 ओवर, सॉफ्ट होना शुरू हो जाता है, वहां पर फिर बल्लेबाज सेट हो जाता है। अगर पहला सेशन आपकी विकेटें नहीं गिरती हैं, बॉल भी थोड़ा सॉफ्ट होगा। जी हाँ, बॉल तो जरूर सॉफ्ट होगा और उसी के हिसाब से फिर बल्ले पर इतनी तेजी से नहीं आएगा। और अगर वो गुड लेंथ करते रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि भारतीय पिचेस पर गुड लेंथ पर आप जब गेंदबाजी करते हैं तो भारतीय बल्लेबाज, किसी भी बल्लेबाज को मौका मिलता है, समय मिलता है कि पीछे जाकर या आगे जाकर बल्ले से खेले या गेंद को छोड़े। पर आपने पहले सवाल किया था कि किसी के समझ में नहीं आया कि इंग्लैंड की टीम इतनी लंबी पारी क्यों खेली और क्यों उन्होंने डिक्लेयर पहले नहीं किया। उसी का एक ही कारण है, 2008 में जिस तरह से वीरेंद्र सहवाग ने उनसे मैच छीन ली थी चौथे दिन के खेल की समाप्ति तक, और फिर उसके बाद दूसरे दिन सचिन ने सेंचुरी मारी, युवराज सिंह के साथ बड़ी अच्छी साझेदारी हो गई, तो वो शायद उनके मन में है और उसी की वजह से इन्होंने ये रिकॉर्ड लक्ष्य भारतीय टीम के सामने रखा है। 420 का जो लक्ष्य है वो किसी टीम ने अभी तक किया नहीं है। 418 मैं समझता हूँ हाईएस्ट स्कोर है चौथे पारी में। और ये जो टाइम उन्होंने ले लिया है ना, वो अगर कल शाम को भारतीय टीम की 8 विकेटें अगर हो तो फिर ये ही अपने आप को गालियां देंगे कि हमने पहले क्यों नहीं डिक्लेयर किया। सही बात है सनी भाई, लेकिन कल का खेल बड़ा दिलचस्प होगा। मतलब शायद टेस्ट मैच शुरू होने से पहले नहीं सोचा था कि आखिरी दिन भारत इस मैच को बचाने के लिए खेल रहा होगा, लेकिन कभी कभी वो कहते हैं ना कि आप हल्की सी आपकी नजर हटती है, दुर्घटना घट जाती है, शायद ना घटे, क्योंकि कल अगर भारत इस मैच को बचाता है ये बड़ी कामयाबी होगी। आप अगले टेस्ट मैच में 0-0 जाना चाहेंगे। हालांकि जैसे सनी भाई ने कहा, मदन जी ने कहा, आसान नहीं होगा। तो फटाफट आप ही बताइए ना कि क्या भारत इस मैच को बचा पाएगा? ये सीधा सवाल है आपसे। आपने क्या करना है? आपने हमारे YouTube चैनल स्पोर्ट्स तक पर आना है रात 8 बजे अपने सवालों के साथ, अपनी राय के साथ। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जनाब फटाफट से कर लीजिए। और कल हम मुलाकात करेंगे, सनी भाई रहेंगे हमारे साथ, मदन जी भी रहेंगे। होपफुली भारत कल मैच बचा चुका हो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।